नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री धामी के साथ किया रोड शो। जोशियाड़ा में विजय संकल्प यात्रा में की शिरकत। वहीं उत्तरकाशी जनपद में कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का लालकुआ दौरा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कई भाजपा नेताओं ने की कांग्रेस ज्वाइन। कहा, भाजपा की जन विरोधी नीतियों से जनता है त्रस्त। उत्तराखंड में बसपा ने ठोकी ताल। सभी 70 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी खड़े करेगी उम्मीदवार। भाजपा सरकार और कांग्रेस पार्टी पर लगाया जनता के शोषण का आरोप। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में मिले 505 संक्रमित। अकेले देहरादून में 253 नए मामले आए सामने। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी हुए कोरोना पॉजिटिव। श्रीनगर में कोरोना की चपेट में आए हेल्थ केयर वर्कर्स। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन भी मौसम खराब। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ हाईवे बंद तो कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ शीतलहर से बढ़ी सर्दी। चलिए अब खबरें विस्तार से। विजय संकल्प यात्रा के समापन पर उत्तरकाशी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य दिग्गज जुटे। तो वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य मंत्री और नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनकी लागत करीब 110 करोड़ है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। कृषि उद्यान और बागवानी क्षेत्र में विकास को लेकर विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में जायका के माध्यम से 526 करोड़ की योजना प्रदेश में उद्यान बागवानी विकास को लेकर के स्वीकृत हुई है। इसके लिए मंत्री ने भारत सरकार, जायका और विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद दिया, जिनकी मेहनत से बड़ी रकम काश्तकारों के विकास को लेकर काम आएगी। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि किसानों को विकसित करने की योजनाओं पर काम हो रहा है। हम लोग बड़े समय से प्रयास कर रहे थे कि इस राज्य में बागवानी की संभावनाओं को किस तरह से एक्सप्लोर किया करके किसान को समृद्धशाली बना सकें। और राज्य में एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो रोजगार के जो हमारे यहाँ साधन है, उनमें बागवानी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके लिए पहले वर्ल्ड बैंक से हम लोग लगातार कोशिश करते रहे। 900 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने उसके बाद उसको कहा कि नहीं साहब, इसको 2 फेस में लाइए। फिर वर्ल्ड बैंक में फिर हम लोगों ने 4 जनपद का एक प्रोजेक्ट बना करके भेजा और अल्टीमेटली उसका अंत बड़ा बुरा हुआ। तो फिर हम लोगों ने प्रयास किया जायका के माध्यम से। तो मुझे आज खुशी है कि जायका के सहयोग से ये करीबन 526 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट को। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के लिए 3 लाख मतदाता और अधिक बढ़ गए हैं। इसी के साथ राज्य में अब मतदाताओं का आंकड़ा पहुंच गया है 81 लाख के पार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मतदाता सूची का प्रकाशन करते हुए ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि 1 महीने के अभियान में प्रदेश में 1 लाख से अधिक युवा मतदाता भी इस लिस्ट से जुड़े हैं। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में ओमिक्रॉन में कोरोना के मामले बढ़ने से विधानसभा के चुनाव में रैलियों को स्थगित किए जाने के मामले में सुनवाई आज की। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग और भारत सरकार से पूछा गया कि क्या चुनावी रैलियां वर्चुअली और वोटिंग ऑनलाइन हो सकती है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 जनवरी तक इस मामले में सरकार से जवाब देने को कहा है।
अब खबर उत्तराखंड के लालकुआ से है, जहां बेरी पड़ाव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां कई भाजपा नेताओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई गई है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर जोशी और उनकी पत्नी को कांग्रेस पार्टी की दोबारा सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा में हुई चूक के मामले में पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में, और इस समय लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं। इसलिए सब लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं उनका सबका स्वागत कांग्रेस पर हमलावर हो रही है भाजपा, कह रही कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होने वाली थी, वहाँ प्रधानमंत्री भी हमलावर हो रहे हैं। देखिए, एक चूक तो है, मगर वो चूक केवल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं है, केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर भी है, और उस बात की गहराई से छानबीन हो। क्या बेवजह कांग्रेस सरकार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक बात, आप अचानक वोट में बदलते हैं तो उस पर किनके कहने पर ये सब बदला गया, उस पर विचार करना जरूरी है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में उत्तराखंड में 2023 से पहले राज्य में हर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की समस्या से छुटकारा देना हमारा लक्ष्य है। सूबे के पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल ने हल्द्वानी में पेयजल व्यवस्था को लेकर प्रेस वार्ता की। चुफाल ने कहा कि प्रदेश में पेयजल किल्लत में अल्मोड़ा और पौड़ी जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके लिए जल जीवन मिशन में 90% से अधिक योजनाओं पर कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 4,500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई है। चुफाल ने कहा कि प्रदेश में अमृत योजना में 7 शहरों में काम किया जा रहा है और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए विभागीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। सबसे ज्यादा पेयजल की समस्या थी 2 जनपदों, अल्मोड़ा जनपद में था और पौड़ी जनपद में, सौरू में, हल्द्वानी में था। हमने आप पेयजल की समस्या जल जीवन मिशन के तहत सारी योजनाएं, जितनी भी डीपीआर योजनाएं, 95 योजनाएं हमने लगा % योजना स्वीकृत कर दी है। डीपीआर बना के 4,500 करोड़ से ऊपर की योजना की स्वीकृत कर दी है। 2025 सरकार का लक्ष्य है, भारत सरकार का 2024। उत्तराखंड हम चाह रहे हैं 2023 से पहले पेयजल की समस्या का समाधान पूरे उत्तराखंड में, पूरे हर गांव, हर घर तक पानी की समस्या का समाधान हो जाए। देहरादून में पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काम कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री आवास कूच करने के दौरान पुलिस और पीआरडी जवानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पीआरडी जवान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास के काफी करीब तक भी जा पहुंचे और पीआरडी जवानों ने सरकार पर लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के बासपुर तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मतदान स्थल में की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं इस दौरान उन्होंने कुछ पोलिंग बूथों पर व्यवस्था बढ़ाने की बात कही। आपको बता दें कि बासपुर तहसील कार्यालय में निर्वाचन विभाग और जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली है। है कि आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत एवं कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए शहरी क्षेत्र में 4 से अधिक, जहां एक ही भवन में, एक ही सेंटर में मतदेय स्थल हैं, व ग्रामीण क्षेत्र में 2 से अधिक मतदेय स्थल हैं एक ही भवन में, उनके संबंध में एवं 1200 से अधिक मतदाता जिस पोलिंग बूथ में हैं, उनके संबंध में एक राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर ली जाए।
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने के मामले को लेकर हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का विरोध जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी नेता प्रमोद तोलिया का कहना है कि मौसम खराब होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए सड़क मार्ग से जाना उचित समझा, लेकिन पंजाब सरकार को पूरी जानकारी होने के बाद एक सोची समझी रणनीति के तहत उनके काफिले को रोकने की साजिश की गई। तो कल घिनौना कृत्य किया गया जिसे पूरी दुनिया ने भी देखा, तो आप देख सकते हैं कांग्रेस ने किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं किया, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी का विरोध किया है। हम समस्त हल्द्वानी वासी के साथ साथ पूरे देशवासी इस कांग्रेस की क्रियाकलापों का विरोध करते हैं और कठोर निंदा करते हैं उनकी। बहुत यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सुरक्षा में जितनी बड़ी चूक पंजाब की सरकार द्वारा पूर्वाग्रस्तों के की गई वो अक्षम्य है, उसको किसी भी ढंग से माफ नहीं करता। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से अगर देखें कांग्रेस पार्टी की, चाहे उनकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी, लगातार मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाते हैं, गाली बकते रहते हैं। उत्तराखंड के लालकुआ में चुनावी मौसम के चलते भारतीय चैतन्य पार्टी भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसमें पार्टी ने विस्तार करते हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी को लेकर एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व राज्य मंत्री एवं भारतीय चैतन्य पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि दूषित हो चुकी राजनीति को स्वच्छ राजनीति में परिवर्तित करने के लिए पार्टी उत्तराखंड की कई विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी का उद्देश्य युवाओं को नशे की गर्त से दूर रखने के लिए उन्हें जागरूक करना है। ऐसे में पार्टी का विस्तार करते हुए नवीन पंत नाभा दास को युवा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव लाने के लिए प्रार्थना करना, भेजना विधानसभा में या लोकसभा में, या सभी सीटों चुनाव प्रयास तो हर जगह है, लेकिन हमारे पास इतना धन और वो है नहीं जिससे हम सब जगह ला सकें। लेकिन स्वतः स्फूर्ति के रूप में जो युवा आएंगे उनका हम प्रयास करेंगे वो चुनाव लड़ें। क्या समस्या देखते हैं? विकास तो साथ में होगा ही होगा, जैसे बेरोजगारी है या विकास कार्य हैं, ये तो हर विधायक का कर्तव्य है, करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा कार्य है, हमारा जो लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, वो हम उस कार्य के लिए आगे बढ़ाना कि हम अपने उत्तराखंड के लिए विकास तो हमारा मेन मुद्दा है ही है, क्योंकि कोई भी अगर हमारा जो इस धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि चुनाव जीतता है, वो हमारे राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, सबके लिए कार्य करेगा। और हमारा जो है नशा, सबसे ज़्यादा जो युवाओं को जो आज ये नशा जो हो गया है, इसको हम चाहते हैं ताकि इसको हम ख़त्म कर सकें। और युवाओं को एक अच्छी जो हमने टीम तैयार करी है, इसमें हमारे युवा कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो नशा करते हैं, और ऐसे ही हम टीम पूरे उत्तराखंड में तैयार करना चाहते हैं जिससे कि उत्तराखंड में इन नशे को हम खत्म कर सकें। सबसे ज़्यादा आज इसमें जो है पूरे उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर मसूरी के भगत सिंह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब की चन्नी सरकार का पुतला फूंका और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उससे ये साबित होता है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, जिसकी निंदा भाजपाई ही नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है। जिस तरह की जनसभा होनी थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री को जाना था, और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना और जिस तरह के बयानबाजी वहां पर जो है पंजाब की सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके वहां के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहां पर ट्वीट करते हैं कि हाउस द जोश, तो ये दिखाता है कि आपको जो है प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है उससे आप कितने बेपरवाह थे। बार बार जो है पीएमओ द्वारा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के अन्य लोगों से संपर्क साधा गया, लेकिन उन द्वारा जो है फोन नहीं उठाया गया। हम ये मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री को फिजिकल हार्म, उनको चोट पहुंचाने और उनको समाप्त करने की एक साजिश। अब खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में लाखों रुपए की रंगदारी माने के जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का खुलासा भी हुआ है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद कर लिए हैं।
थाना बहादुराबाद के एक सज्जन हैं, उनको उनके फ़ोन पर ये धमकी आ रही थी कि वो 50 लाख रुपए दे दें, अन्यथा उनको और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये जो नंबर थे ये साधारण नंबर प्रतीत हो रहे थे अगर हम उनके कॉल डिटेल को देखें, लेकिन जब इन नंबरों को ट्रेस किया जा रहा था तो ये पता लग रहा था कि ये ऐसे व्यक्तियों के नाम पर हैं जो कि इस प्रकार की कॉल या तो कर ही नहीं सकते हैं, या ये नंबर वो थे जो कि प्रचलन से बाहर हो गए थे। तो जब इसको हमने और ज़्यादा ट्रेस किया तो पता लगा कि ये नंबर वर्चुअल नंबर से इनको किया गया है एक ऐप का यूज करके, और ये इंटरनेशनल कॉलिंग जो कार्ड होते हैं उनके द्वारा इसको फ़ोन को किया गया है। इसको फिर ट्रेस करते करते जब 2-3 देशों से संपर्क करने के बाद हम फाइनली पहुंचे तो ये निकल कर आया कि इस सारे को संचालित एक व्यक्ति कर रहा था जो स्वयं रियाद में सऊदी अरब में रहता है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सर्वदलीय राज्य आंदोलनकारी संगठन के बैनर तले राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि साल 2009 में जिस शासनादेश के आधार पर उन्हें राज्य आंदोलनकारी चिन्हित किया गया था, उन शासनादेशों के आधार पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे जिलों में प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, लेकिन बागेश्वर में प्रशासन को स्वीकृति नहीं मिली है। लगातार मांग है जो 2009 में चिन्हित किए गए, जिन शासनादेशों के आधार पर 2009 में हमें चिन्हित किया गया, उन शासनादेशों के आधार पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, यहाँ उधम सिंह नगर, हरिद्वार तमाम जिलों में पहचान पत्र 2009 में ही जारी कर दिए गए। उत्तराखंड में एक दिन में 500 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने की वजह से सक्रिय मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1000 पार हो गया, जबकि 24 घंटे में 119 संक्रमित मरीज रिकवर हुए हैं। प्रदेश में अब तक 3,46,468 लोग संक्रमित हो गए हैं। तो वहीं देहरादून जिले में 253 संक्रमित मिले, हरिद्वार में 64, नैनीताल में 55, पौड़ी में 60, उधम सिंह नगर में 37, बागेश्वर में 9, अल्मोड़ा, चमोली व टिहरी में 5-5, चंपावत में 3, पिथौरागढ़ में 6, उत्तरकाशी में 2, रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला। राहत की बात यह है कि कोरोना मरीज की किसी भी जगह कोई मौत दर्ज नहीं की गई। इसी बीच सतपाल महाराज की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें अपने आवास पर आइसोलेशन में रखा गया है और बताया जा रहा है कि मामूली दिक्कतें होने के बाद उनकी कोविड टेस्ट कराई गई थी। उत्तराखंड में भी मौसम खराब बना हुआ है। राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे, तो वहीं चारधाम सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी नजर आई। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मसूरी में भी तीसरे दिन भी घने बादल छाए रहे। चक्राता, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फ के आगोश में लदी नजर आए। धनोल्टी में कुछ देर हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फ टिक नहीं पाई। तो वहीं टिहरी जिले के प्रतापनगर के सेम, मुखेम और तहसील घनसाली में गंगी गेवाली गांव में हल्की बर्फबारी हुई। श्रीनगर क्षेत्र में 2 दिन के बाद गुरुवार को हल्की धूप निकली, हालांकि घाटी में कोहरा छाया रहा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।